कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दांव ने पाकिस्तान और चीन को चारों खाने चित कर दिया। G20 की बैठक अगले साल भारत में होने वाली है और प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि इस बार दुनिया के 20 बड़े देशों के नेताओं की मेजबानी कश्मीर में की जाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। लेकिन इस एक ऐलान के साथ ही पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ऐसा हुआ कि जैसे पाकिस्तान के जख्मों पर किसी ने नमक और मिर्च दोनों छिड़क दिए। G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। पाकिस्तान इन 20 देशों में शामिल नहीं है। दिसंबर में भारत के पास इस संगठन की अध्यक्षता आने वाली है। अगले साल भारत में ही G20 की बैठक भी होगी। आमतौर पर इस तरह की बैठक देश की राजधानी में या ऐसे शहरों में होती है जहां VIP मेहमानों की मेजबानी की 5 स्टार सुविधाएं हों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसने एक नहीं बल्कि दो पड़ोसियों की नींद उड़ा दी। खबर है कि G20 सम्मेलन के कुछ कार्यक्रम कश्मीर में करवाने का फैसला हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान कुछ दिनों से बेचैन है। वो लगातार अपने दोस्त चीन के सामने अपना दुखड़ा सुनाने में लगा है। उसे लग रहा है कि चीन उसकी मदद करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का विरोध करेगा। लेकिन चीन का विरोध कुछ ऐसा ही है जैसा 2019 में था। उस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 का अंत किया था। पाकिस्तान ने उस वक्त भी शोर मचाने में कसर नहीं छोड़ी थी, जिसके बाद चीन ने दिखावे का विरोध जरूर किया था, लेकिन न तो चीन कुछ कर पाया था और न ही पाकिस्तान। अब की बार भी हो कुछ ऐसा ही रहा है। न तो G20 के फैसलों पर बोलने का पाकिस्तान का कोई हक है, न ही पाकिस्तान के शोक संगीत में किसी की दिलचस्पी है। इसीलिए चीन का विरोध इस बार भी महज दिखावे जैसा ही है। पाकिस्तान की कोशिश है कि सऊदी अरब और तुर्की को भी साधने की कोशिश हो, लेकिन दोनों देश इस मसले पर अब तक कुछ नहीं बोले। मतलब ये कि विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दांव किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान से न तो उगलते बन रहा है, न ही निगलते बन रहा है। यहां तक कि चीन भी लाचार है। चीन जानता है कि G20 की बैठक की जगह तय करने का फैसला भारत के प्रधानमंत्री का है, जिसका उन्हें पूरा अधिकार है। चीन के ऐतराज करने से भी इस फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसे यह भी पता है कि पाकिस्तान में CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट बेहद अहम है। इसलिए पाकिस्तान के कहने पर वो भारत के फैसले का विरोध करने से भी नहीं चूक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चाल बहुत कुछ वैसी ही है जैसी उन्होंने 2017 में G20 के मंच से चली थी। 2016 में पाकिस्तान के इशारे पर उरी में आतंकी हमला हुआ था। हमले का बदला तो हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके ले लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करना शुरू कर दिया था। 2017 में G20 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ही पाकिस्तान को धो डाला था। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया और उन देशों को निशाने पर लिया जो आतंकियों को पाल रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जांच शुरू कर दी। दूसरी तरफ चीन के लिए भी पाकिस्तान का साथ देना मुश्किल हो गया। इसीलिए सुरक्षा परिषद में आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव को सालों से रोककर बैठे चीन ने घुटने टेक दिए थे और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पास हो गया था। इस बार भी G20 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जाल बुना है उसमें पाकिस्तान और चीन बुरी तरह फंस चुके हैं। क्योंकि जैसे ही कश्मीर में G20 की बैठक होगी, दुनिया के सामने बोले जा रहे कई झूठ बेनकाब हो जाएंगे। दुनिया के बड़े देश जब खुद ये देखेंगे कि कश्मीर में शांति और अमन है, तो पाकिस्तान का झूठ चलना बंद हो जाएगा। अगर कश्मीर में इतनी बड़ी बैठक शांति से होगी तो कई वहम भी दूर हो जाएंगे। दुनिया जान जाएगी कि कश्मीर में आतंकवाद के पाकिस्तान के दावों में कोई दम नहीं है। पाकिस्तान की टेंशन यह है कि जिस कश्मीर के नाम पर वहां की हर पार्टी अपनी दुकान चला रही है, वो दुकान भी प्रधानमंत्री के इस फैसले से बंद हो जाएगी। क्योंकि दुनिया की 20 बड़ी शक्तियां जब कश्मीर में बैठकर भारत की मेहमान बनेंगी तो इसका एक ही मतलब होगा। मतलब ये होगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।